दोस्तों 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की कमान को संभाल लिया है। पूरे देश की जनता ने उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक किस किस नेता ने यह कुर्सी संभाली है और कितने समय के लिए संभाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद ही पूरे देश की पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह बढ़ी कि वो अगले 3 इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और यह भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हें ही गद्दी के नीचे 1965 की इंडो पाकिस्तान वार भी हुई थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1 वर्ष और 216 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे। शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी। 11 वर्ष और 59 दिन तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और इस समय पर देश के बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जिनमें सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वार। इंदिरा गांधी के टर्म में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में करवाया गया था। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह की बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई। यह दौर देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई थी और फिर से इलेक्शन कराए गए थे। इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया था और वो इसमें सफल भी रहे। इतने वर्ष तक चल रही कांग्रेस राज के बाद पहली बार किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 मई 1977 को उन्होंने कुर्सी संभालनी शुरू कर दी और 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफे का कारण यह था कि उनकी सरकार उस समय अलग अलग पार्टी के सहयोग से बनी थी, यानी गठबंधन की सरकार, और अब उनकी पार्टी की विचारधारा आपस में टकराने लगी थी। इसलिए कुछ समय के बाद पावर में रहना और सब कुछ मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद चरण सिंह, जो कि कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस ने जितनी तेजी से उन्हें अपनी सपोर्ट से ऊपर चढ़ाया था, उतनी तेजी से नीचे भी उतार दिया, जिसके कारण चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1980 में मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। करीब 4.5 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे। इस समय पर वीपी सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता दल बनाई। इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठ रहे थे, जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। 1989 में एक और बार इलेक्शन हुए, जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके तहत वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह की बनाई सरकार ने आपस में ही बहुत डिफरेंसेस बढ़ गए थे, जिससे सरकार में स्टेबिलिटी बन नहीं पा रही थी। जब वीपी सिंह बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दिए थे, इससे बीजेपी उनसे नाराज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा दिया और उसके बाद तो हालत और बिगड़ गई। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। जिस तेजी से यह पार्टी नीचे जा रही थी, उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी पार्टी ऊपर आ गई थी और उन्होंने 64 एमपी के साथ मिलकर इस पार्टी को शुरू करा था। कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी जनता पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1 साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से यह पार्टी भी गिर गई। इसके बाद 1991 में इलेक्शन शुरू हुए, जिसमें कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में आ गई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई थी और इस समय इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। उस समय पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए, जिस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे, पर फिर भी पूरे 5 सालों का ऑफिस टर्म कंप्लीट किया। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए। शुरुआत की गई अटल बिहारी वाजपेयी ने। यह सिर्फ 16 दिनों तक प्रधानमंत्री रह सके।
फिर एचडी देवगौड़ा आए जो 324 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, और फिर इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने 332 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। 1998 में बनी सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए, जैसे उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपोज कराए। ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्री भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से इन्होंने इंडिया पर कुछ इकोनॉमी सैंक्शन लगाने की कोशिश की, पर उस समय पर इंडिया के पास रशिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से सैंक्शन सफल नहीं हो सके। इस समय पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से वाजपेयी की सरकार बिखर गई। इस समय पर पाकिस्तान के साथ कारगिल वार भी शुरू हो गई थी। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने इसके बाद इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, इससे इकोनॉमी काफी हद तक संभल गई थी। भारत में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से सड़कें और हाईवे बनने शुरू हो गए। इसी समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया। फिर 2002 गुजरात कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा डेथ्स हुए। उसके अलावा भी वाजपेयी ने अपना ऑफिस टर्म पूरा किया और वैसा करने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 2004 में चुनाव हुए और अब कांग्रेस बीएसपी और एसपी की मदद से मेजोरिटी में सरकार बनाने में कामयाब हुई और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कराया गया और इससे कई देश जैसे अफगानिस्तान, रशिया और कुछ और गल्फ कंट्री से इंडिया के साथ इस समय पर और अच्छे संबंध हो गए थे। मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही नवंबर 2008 की मुंबई टेररिस्ट अटैक हुए। 2009 में फिर से इलेक्शन सामने आ गया और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के ऊपर कई घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने शुरू हो गए थे। 5 साल बाद समय आया आज के सबसे यादगार चुनाव का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी थी और उनकी पार्टी का चेहरा बने थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश में कई दशकों के बाद दिखी थी, जब पूरा देश सरकार में बदलाव चाहता था। इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुई और गुजरात के सीएम रह चुके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी के आने से देश भर में पॉलिटिक्स में सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का भी साबित हुआ। मोदी की कई योजनाएं सफल रही तो कई फेल हुई, पर एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह से मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया है, ऐसा अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। अब देखना होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा और अब देश की सरकार का रुख किस तरफ होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप उस नेता को क्यों सपोर्ट करते हो, आप हमें यह भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।